हमारा घर सब कुछ ज़मीन सब कुछ ले लिया था सैलाब ने। हम अभी कराची जा रहा था, कराची। हम इधर खर्चा बहुत मुश्किल है, आगे पीछे खर्चा भी नहीं है, बहुत मुश्किलात है। सैलाब जहां कोहिस्तान के रहायशियों के घरों को बहाकर ले गया, वहीं इसने ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों के बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। ना खुराक का मुनासिब इंतज़ाम है, ना सेहत की सहूलियात, और सड़कें भी तबाह हो चुकी हैं। लोअर कोहिस्तान की तहसील रानोलिया में मुश्किल हालात की वजह से इलाका मकीन मुल्क के दीगर शहरों में नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन समझते हैं कि तहसील रानोलिया की ख़त्म होने वाली सड़कें मुश्किल है कि 2 साल में भी बहाल हो सकें, इसलिए वो नकल मकानी को बेहतर हल समझते हैं। सुबह 6 बजे घर से निकले थे और अभी तकरीबन 3-4 बजे होंगे। इसी टाइम उधर ये पैदल रास्ता है, बहुत दुश्वार रास्ता है, मुश्किल तरीन है। कितने लोग हैं? बच्चे कितने? बच्चे हमारे पास अभी काफ़ी ज़्यादा है, 10-12 बच्चे, 3-4 फीमेल है। हम अभी कराची जाने का इरादा है। रास्ता नहीं है, खर्चा पूरा नहीं होता है, बीमारी है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं मिल रही है, सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, कुछ भी सही तरीके से कुछ भी नहीं है। 80% लोग चले गए हैं और बाकी जो रह गए हैं वो भी कुछ रहने के काबिल नहीं है। यहाँ से हम अभी स्वात हिजरत कर रहे हैं। सैलाब से जो ज़िंदगी है, निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हुई है। जो अशिया है, वो खाने की चीज़ें, वो सारे कंधों पे उठा के लाने पड़ते, उधर जाके खाएंगे तो वो बहुत मुश्किल में पड़ते। इसलिए दवाई नहीं, अस्पताल नहीं है, मरीजों के लिए कुछ सिस्टम नहीं है, सारे कंधों पे उठा के अस्पताल तक पहुँचाते। तो इधर ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरती, इसलिए यहाँ से हिजरत करना पड़ता है। यहाँ पे एक बस्ती थी कुसबांडा रंदुलिया की, वो पूरी दरिया में बह चुकी है। यहाँ से लोग हिजरत कर चुके हैं। तो हमारी फैमिली गई है सवात में, भुनेर में और बटगिराम, मानसेरा और उगी में। हम 4 जगह में मुख्तलिफ जगहों में शिफ्ट हो चुके हैं। हमारी एक घराने में हम 100 से ज़्यादा नफरे बंदे थे, तो सारे यहाँ से हम शिफ्ट कर चुके हैं। यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, बारिशों का सीज़न है, बिस्तरे नहीं थे। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक न कोई शेल्टर मिला है, न कोई टेंट मिला है, न बिस्तरे मिले हैं, डॉक्टर भी नहीं है, खुराक का मसला है, रास्ते नहीं है। पूरा 1 महीना और 5 दिन हो गए, अभी तक ठीक से रोड नहीं बना है। ठीक कोई गवर्नमेंट का कोई बड़ा बंदा, डिस्ट्रिक्ट का कोई बड़ा हमारे पास आया भी नहीं कि हाँ ये क्या हो गया है। 5 बंदे हमारे घराने से गए हैं, सैलाब में बह चुके हैं। यहाँ से जो लोग सामान लेकर जाते हैं, 20 किलो का आटा त्रोड़ा लेकर जाते हैं, तो 6-7 हज़ार रुपये उसकी मजदूरी बनती है और 7 से 8 घंटे में वो पहुँचते हैं वहाँ पे। तो जाहिर बात है गरीब बंदे के लिए वहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। बल्कि इसी वजह से ये लोग वहाँ से माइग्रेट होने पे मजबूर हुए हैं। टोटल हमारे यहाँ पे 6 यूसीज इफेक्टिव हुई है, जो सबसे ज़्यादा हुई है, जहाँ पे लोगों के घर वगैरह, दुकानें, लोगों की ज़मीनें वगैरह तबाह हुई है। इस वक्त 1200 के लगभग फैमिलीज ऐसी हैं जो इन यूसी से यहाँ से वो डिस्प्लेस हुए हैं, जिनके घर ख़त्म हुए, ज़मीनें ख़त्म हुई, वो यहाँ से जाकर दूसरी डिस्ट्रिक्ट जैसे शांगला हो गया, स्वात हो गया, मनसेरा हो गया, छत्र प्लेन हो गया, इन इलाकों में जाकर वो भी बस रहे हैं। तो इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे किराए के मकानों में रह रहे हैं। और मस्जिद जो खतरा है वो 1200 से बढ़ सकता है ये फिगर, वाटर सप्लाई की वजह से। जैसे यूसी जिजाल है, तो वेरवाला से वो वाटर सप्लाई पूरी की पूरी इनकी खत्म हो गई है सैलाब की वजह से। अब उस पर टोटल 46,000 आबादी है। अगर आने वाले दिनों में अगर इन लोगों के वाटर सप्लाई की अगर बंदोबस्त नहीं कर सके गवर्नमेंट या कोई भी इदारा, तो अल्लाह न करें ये लोग भी शायद हिजरत पे मजबूर हो जाएं। 2010 में सैलाब आया, उन्होंने फिर घर बनाए। 2016 में सैलाब आया, उन्होंने फिर घर बनाए। तो 2020 में आया तो वो मतलब जाहिर सी बात है, इंसानी हिम्मत जो है वो भी जवाब दे जाती है ना। और कुछ जब इलाका इतना प्रोन है टू फ्लड्स, तो अनलेस एंड अनटिल के हम वहाँ पे पक्की रोड दें और ऊपर से दें। लेकिन जो पहले रोड एस्टेब्लिश थी, हमारा भी ये मानना है और लोगों का भी ये मानना है कि वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जो रोड यूज़ कर रहे थे वो उस दरिया के बीच में ही या बिल्कुल साथ साथ गुजर रही थी 2010 के बाद। तो जाहिर सी बात है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रोन है टू फ्लड्स। अगर छोटा फ्लड भी आएगा तो उसको डैमेज कर रहा था। तो इसीलिए अब हमारी कोशिश ये है कि गोइंग फॉरवर्ड जो रोड्स अब बनाई जाए, तो बजाय इसके कि वो दोबारा खड़ में से गुजरे, वो पहाड़ के ऊपर से बने। क्याल का रोड जो है वो आई थिंक 80% इज़ ऑलरेडी कवर्ड, वो वापस एक्सेस उनको बहाल हो गई है। इसी तरह रनोलिया पे और उस पे भी, दोपहर पे भी 5 मशीनें लगी हुई हैं इस टाइम। आई थिंक विद इन 3 वीक्स जो है वो
جس طرح پہلے روڈ تھی اس طرح تو اسٹیبلش ہو جائے گی. ضلع انتظامیہ کام کر رہی ہیں, 3-4 مشینیں لگائی ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ بہت زیادہ ناکافی ہے, کیونکہ اس حساب سے اگر کام جاری ہوا تو میرے خیال میں 50% لوگ یہاں سے پھر مائیگریشن کریں گے, کیونکہ لوگوں کی امیدیں اس روڈ سے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں اگر روڈ کا حال اسی طرح ہوا تو پھر لوگ زیادہ سے زیادہ تر مکانی کریں گے, کیونکہ ابھی برف کا بھی سیزن ہے, تو برف باری ہوگی تو لوگوں کی اور پریشانیاں زیادہ ہوں.